गांव सवाना, जहां जीवन सादगी से भरा था, वहीं एक लड़का था जिसका नाम था निर्भय। नाम से निर्भय, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही किस्म की बेचैनी थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक जज्बा कि वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करेगा जो उसके गांव के लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। निर्भय को अक्सर अपने गांव के बुजुर्ग ताने मारते थे, अरे बेटा, यहां किसी के सपने कभी सच नहीं होते। यहां तो बस वो होता है जो भाग्य में लिखा होता है। लेकिन निर्भय उन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसके दिल में यह बात गहरे तक बैठ चुकी थी कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। वह अक्सर अपनी किताबों में खोया रहता, महान लोगों की कहानियों को पढ़ता और उनसे प्रेरणा लेता। गांव के लोग उसकी इस आदत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन निर्भय इन सब चीजों को नजरअंदाज कर अपने सपनों की दिशा में बढ़ता रहा। एक दिन जंगल की ओर टहलते हुए उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति की आंखों में एक गहरी चमक थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उन्होंने निर्भय को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं वो सच हो सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। निर्भय अचंभित हो गया। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? और आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूं? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मैं वो हूं जो तुम्हारे अंदर छिपे डर को देख सकता है। तुम्हारी राह में सबसे बड़ी बाधा वही है। अगर तुम उसे हटा सको तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। निर्भय के अंदर की उलझनें थोड़ी कम हो गईं। उस व्यक्ति ने उसे एक पुरानी किताब दी और कहा, इस किताब में वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। इसे पढ़ो और जो लिखा है उसे समझने की कोशिश करो। निर्भय उस किताब को लेकर अपने घर लौट आया। जैसे जैसे वह उस किताब को पढ़ता गया, उसे जीवन के नए अर्थ समझ में आने लगे। किताब में लिखा था कि किसी भी बड़े सपने को साकार करने के लिए केवल 3 चीजों की जरूरत होती है, साहस, समर्पण और निरंतरता। उसने देखा कि उसकी कमजोरी यह नहीं थी कि वह सपने देखता था, बल्कि यह कि वह अपने सपनों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाता था। उस दिन से निर्भय ने अपने सपनों को पूरा करने का प्रण लिया। उसने गांव वालों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। अब वह सुबह से लेकर देर रात तक मेहनत करता और अपने ज्ञान को और बढ़ाता। उसकी सोच में बदलाव आया था। उसने समझ लिया था कि जो चीजें अब तक उसे रोक रही थीं, वे केवल मानसिक बाधाएं थीं। समय बीतता गया और एक दिन निर्भय ने एक ऐसा आविष्कार किया जिसने गांव के सभी किसानों की जिंदगी बदल दी। उसके इस आविष्कार से गांव के खेती के तरीकों में क्रांति आ गई। अब वही लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। गांव के लोग अब निर्भय को गर्व से देखते और उसके काम की सराहना करते थे। लेकिन यह उसके सफर की बस शुरुआत थी। निर्भय अब और भी बड़े सपनों की ओर बढ़ने लगा। उसने अपने गांव के बाहर जाकर शहर में भी अपना नाम बनाने का फैसला किया। शहर में जाकर उसने अपनी मेहनत और ज्ञान के दम पर नई ऊंचाइयों को छू लिया। अब उसका नाम न केवल गांव में बल्कि शहर में भी मशहूर हो गया था। एक दिन जब निर्भय अपने काम में व्यस्त था, उसे उसी रहस्यमय व्यक्ति से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, तुमने अपनी सीमाओं को पार कर लिया है। अब तुम्हारी बारी है दूसरों की मदद करने की, ताकि वे भी अपनी सीमाओं को तोड़ सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। इस पत्र ने निर्भय को एक नया लक्ष्य दिया। उसने निश्चय किया कि वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए काम करेगा जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं, पर समाज के बंधनों में फंसकर उन्हें छोड़ देते हैं। उसने अपनी एक संस्था शुरू की, जहां वह उन लोगों की मदद करता जिन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन की जरूरत थी। कहानी का संदेश। निर्भय की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारे खुद के डर और समाज की सीमाएं होती हैं। अगर हम इन दोनों से ऊपर उठ सकें तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। खुद पर विश्वास और निरंतर प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं।